भी बढ़ेंगी, डिजीजेस भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलेंगी। और अगर वो गांव देहात में और वीरान इलाके में रह रहा है जहाँ पर खुली फजा है, तो वहाँ पर उसे एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम होगा, बीमारी का खतरा बहुत कम होगा, उसके लिए वो पैसे भी अपने पास बहुत कम सेव रखेगा इस प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए। तो वो कहते हैं कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इंडिविजुअल और ऑन द कंडीशन इन विच ही लाइव्स, कि ये जो प्रिकॉशनरी मोटिव वाला है ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इंडिविजुअल पे और कंडीशन इन विच ही लाइव्स, के वो कैसे रहता है, उसके रहन सहन पे डिपेंड करता है। अगर तो 18-20 साल का लड़का है और घर से बाइक मिली हुई है और पूछने वाला कोई नहीं है, तो घर वाले प्रिकॉशनरी मोटिव्स में पैसा अच्छा खासा रखते हैं, कभी भी कॉल आ सकती है। अगर तो वो खुले मैदानों में है और उसके पास कुछ नहीं है, तो घर वालों को भी कोई परवाह नहीं है कि पैसा रखना है या नहीं रखना, उसके लिए बस वो स्टडी के लिए थोड़ा बहुत पैसा है तो वो रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है। तो ये नेचर पे भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल की, और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे रह रहा है। अच्छा, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्टिव आ जाए तो ये भी पैसा बैंक में जमा करवाएंगे या नहीं? करवा सकते हैं, करवा तो पहले भी सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? डे टू डे के खर्चे थे ना, ये कंडीशन का हमें नहीं पता, बीमारी कभी भी आ सकती है, डिजीज कभी भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये कौन सा डेली की बेस पे हो रहा है, ये अगले को 2 माह में या 1 माह में या कभी आएगी तो तब निकलवा लेंगे, कुछ अभी पे कर देते या कुछ अभी डिपॉजिट करवा देते, सारे का सारा इसके लिए जो रखा है वो जमा नहीं करवाते, थोड़ा बहुत करवा देते, जब आएगी बीमारी या कोई ऐसी मुसीबत तो पैसा मजीद चाहिए होगा तो आप निकलवा लेंगे, अदरवाइज पड़ा है। इसमें जो है वो रिलेटिवली या हम कह सकते हैं कि लेस इलास्टिक होगा, इसके लिए डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी और इसका जो कर्व बढ़ेगा जस्ट ऐसे, इसका जो कर्व बनेगा कि मींस यहां से लेकर यहां तक तो वो डिपॉजिट करवा देगा इतने से रेट की वजह से, फिर इसके बाद बढ़ता भी रहेगा तो नहीं डिपॉजिट करवाएगा, क्योंकि उसने फिर भी कुछ ना कुछ हद तक पैसा अपने पास रखना है। और लास्ट पे आता है जी स्पेकुलेटिव मोटिव्स। और स्पेकुलेटिव सुना हुआ वर्ड, स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है जिसके लिए पैसा रखा जाता है बॉन्ड्स वगैरह खरीदने के लिए। अब वो स्पेकुलेटिव मोटिव्स में कहते हैं कि एन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी is that people wants to make more money with their existing money, means के पैसे से पैसा कमाने के लिए पैसा अपने पास रखते हैं, तो earn money from money, पैसे से पैसा कमाना, उसके लिए उन्होंने कुछ पैसा अपने पास रखा होता है और वो उसे स्पेकुलेटिव मोटिव्स में लेके जाएंगे। एक डे टू डे के खर्चे के लिए पैसा अपने पास रखना जरूरी है, एक प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए, और इसके अलावा स्पेकुलेटिव मोटिव्स के लिए भी उन्होंने अपने पास कुछ ना कुछ पैसा रखा होता है। और स्पेकुलेटिव मोटिव्स के लिए इसलिए रखा होता है कि वो पैसे से मजीद पैसा कमा सके। पीपल होल्ड मनी टू टेक एडवांटेजेस ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड, वो इंतजार करते हैं कि बॉन्ड की प्राइस में कब चेंज हो तो वो फौरन से उसे क्या कर लें, परचेज कर लें। Money held for speculative motives depend on the market rate of interest, ये market rate of interest पे depend करती है। If market rate of interest is expected to fall, लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये रेट गिर जाएगा तो people buy bond, वो बॉन्ड क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, and sell them when price of bond increase, और ये उस वक्त बेचेंगे जब बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ओवरऑल ये है कि स्पेकुलेटिव मोटिव्स में जो पैसा अपने पास रखा जाता है वो पैसे से पैसा कमाने के लिए रखा जाता है, और वो उस वक्त तक का इंतजार करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाए या उनको पता चल जाए कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, गिरने वाला है। वो क्या कर लेंगे कि वो बॉन्ड्स को खरीदेंगे और फिर उन्हें तब बेचेंगे जब बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन ओवरऑल रिवॉर्ड हमेशा सेम रहता है, ओवरऑल रिवॉर्ड हमेशा सेम रहता है। इसमें ये नीचे अभी डिस्कस करेंगे हम बोर्ड। इसमें आपने जो चीज़ें देखने वाली हैं, याद करने वाली हैं, वो ये है कि पीपल वांट्स टू मेक मनी फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग मनी, इसके लिए पैसा अपने पास रखते हैं। और मनी
फॉर स्पेकुलेटिव मॉडल्स डिपेंड ऑन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये बॉन्ड जब बेचेंगे तो इंक्रीज प्राइस पे बेचेंगे और खरीदेंगे कब? जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। अब ये बाकी मैंने चीजें अभी आपको बता दी कि अच्छा इसमें ये होगा कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिल जाए, बहुत अच्छा रेट मिले, यानी कि अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके सामने शो किया जाएगा, तो स्पेकुलेटिव मोटिव्स वाला ये फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करवा देगा, क्योंकि ये पैसा रखा ही इसीलिए कि पैसे से पैसा कमाना। तो ये फौरन क्या कर देगा, बैंक में डिपॉजिट करवा देगा कि भाई अगर रेट बढ़ रहा है तो फौरन जमा करवाओ, कम हो रहा है तो बॉन्ड खरीद लो। दो चीजें इनके सामने आ गई कि ये पैसा रखा है किसके लिए, पैसे से पैसा कमाने के लिए। एक तो डे टू डे के खर्चे के लिए रखा, एक पैसा हम रखते हैं अपने बिजनेस के लिए और एक रखते हैं कि घर की जरूरियात कभी भी हो, कुछ भी हो सकता है। यही तो होता है कि पैसे के तीन हिस्से कर लेते हैं, एक डेली बेस पे खर्चे के लिए, या घर में राशन हफ्ते का ले आए या डेली बेस पे ले आए उसके लिए, एक रखा हुआ है कि बच्चों की फी है या घर बनाना है या शादी करनी है, गाड़ी लेनी है या कुछ भी घर में हो सकता है, इमरजेंसी के तौर पर पैसा इस्तेमाल हो जाए। और तीसरा पोर्शन वो होता है जो आगे मजीद बिजनेस को ग्रो करने के लिए रखा जाता है। अब यही मोटिव्स हैं पैसे को अपने पास रखने के। अब वो कहते हैं कि तीसरा, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, वहां से फायदा ले लेंगे। अगर उनको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाएगा तो वो फिर क्या करेंगे, पैसा तो कमाना ही है, वो बॉन्ड खरीदेंगे और फिर वो तब बेचेंगे जब बॉन्ड्स की प्राइस ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर वो मैंने अभी आपको ऊपर ये बता दी है कि ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी रिमेन्स अनइफेक्टिव, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक रेट ऑफ चेंज, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म का कोई भी चेंज आता है तो ट्रांजैक्शनल मोटिव्स में या डिमांड फॉर मनी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। और रिलेशन आपस में इनका क्या है, डिमांड फॉर मनी का इनवर्स रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और स्पेकुलेटिव मोटिव्स में अगर आप देखें तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट रेट के साथ इनइलास्टिक है, ये फौरन से डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। अब बॉन्ड की अगर बात करें तो वो कहते हैं बॉन्ड एन इन्वेस्टमेंट डेट इज बॉट अप फ्रंट बाय एन इन्वेस्टर। ये कोई एक इन्वेस्टमेंट होती है जो इन्वेस्टर की तरफ से की जाती है, एंड व्हिच देन पेज अ फिक्स्ड अमाउंट इन रिटर्न एट रेगुलर टाइम पीरियड्स। यानी कि ये रेगुलर टाइम पीरियड के बाद इनको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो फिक्स मिला करेगा। मींस कि आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टर ने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है बॉन्ड के अंदर, उसको एनुअली बेस पे उसका जो रिटर्न मिलेगा वो हमेशा क्या मिला करेगा, सेम मिला करेगा। अब बॉन्ड का अगर रिलेशन देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगी, कम। अब उनको यही तो लग रहा था कि अब रेट गिरने वाला है, जाके मार्केट से बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया। बॉन्ड जैसे ही वो गिरा, सॉरी रेट जैसे ही गिरा, अब उनको पता है कि बॉन्ड प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सिंपल हम ये कह सकते हैं, बॉन्ड को छोड़े हम सिंपल ये कह सकते हैं डॉलर को देखो। हम क्या करेंगे, हमें पता चला ना कि डॉलर का आने वाले टाइम में रेट बढ़ने वाला है तो जाके सस्ता खरीद लेंगे, सस्ता खरीदेंगे, डॉलर हमारे पास आ गया, बढ़ गया है तो फौरन क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ऐसे करते हैं ना। और अगर पाकिस्तानी रुपीस में भी कोई बात ऐसे की जाए कि आपको पता है कि पाकिस्तानी रुपीस अब कम होने वाला है, इसकी वैल्यू कम होने वाली है, फौरन से आप डॉलर्स में ले जाएंगे, और जब बढ़ेगी उसे उसमें कन्वर्ट करवा लेंगे। तो यही उसमें भी था स्पेकुलेटिव मोटिव्स में कि आपको पता चला कि बॉन्ड का और उसकी प्राइस, इंटरेस्ट रेट का और बॉन्ड प्राइस का आपस में इनवर्स रिलेशन। अब आपके पास पैसा पड़ा है और किसी ने बता दिया कि यार एक माह के बाद ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अच्छा कम होगा, अगर ये कम है जिसका मतलब है कि बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। आप आज ही भागेंगे मार्केट में और ले आएंगे बॉन्ड खरीद, जितने के भी मिले। जैसे ही फ्यूचर में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, आप बॉन्ड क्या कर देंगे, बेच देंगे, क्योंकि उसकी प्राइस अब क्या हो चुकी होगी, ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन ओवरऑल रिवॉर्ड देने की वजह से मिलेगा। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ती है तो मींस की ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने की वजह से। अब एग्जांपल दी गई है, सपोज ए बॉन्ड इज इशूड रुपीस 4000, इट्स एनुअल रिटर्न इज 400। 4000 के बॉन्ड खरीदे और हमें रिटर्न मिल रहा है 400, तो बताएं कि कितने परसेंट रेट लगा होगा,
10%। मीन्स 4000 के ऊपर अगर आप 10% लगाएंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त 10% था जब आपने 4000 रुपए के बॉन्ड खरीदे और आपको उनके ऊपर एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, 400 रुपए। मीन्स के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तब आपने 4000 रुपए के जो बॉन्ड खरीदे थे उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना है, 400। अब रेट डिक्रीज हो गया और डिक्रीज होके चला गया 5% पे। अब जब रेट डिक्रीज होके 5% पे चला गया तो जो आपने पहले जिस प्राइस पे खरीदा था वो प्राइस बढ़ के हो गई 8000। अब 8000 के ऊपर 5% लगाएं तो क्या होगा, 400। तो आपको रिटर्न तो अभी भी कितना मिल रहा है, 400 मिल रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल इसका रिटर्न क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, लेकिन रेट के कम होने की वजह से बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो आपको रिटर्न तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही मिलना है, तो वो क्या करेगा कि रिटर्न अभी भी उसको उतना ही मिलेगा। ओवरऑल इसमें किसी किस्म का कोई भी रिटर्न में चेंज नहीं होगा। और ये उसकी डेफिनेशन में भी शामिल है कि इन्वेस्टमेंट डेट इज बॉट अपफ्रंट बाय एन इन्वेस्टर एंड व्हेन दे पेज अ फिक्स्ड अमाउंट इन रिटर्न एट रेगुलर टाइम पीरियड्स। इससे जो रिटर्न मिलेगा वो रेगुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही मिलेगा और वो उसे रिटर्न भी सेम ही मिलेगा। बस वो परचेज क्यों करता है, वो ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो बैंक में डिपॉजिट करने का फायदा कोई नहीं, तो बेहतर ये है कि रिटर्न इससे सेम मिलेगा तो हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कम होगा तो इससे रिटर्न हमें उतना ही मिलेगा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से हमें फायदा हो रहा था। या सिंपल दो सिनेरियोस बना लेते हैं, एक कर लेता हूं बैंक। अब शायद अच्छे से समझ आ जाए। बैंक में अगर यही 4000 रुपए जमा करवाता, रेट ज्यादा होता तो रिटर्न कितना मिलता, 400। अगर यही 4000 बैंक में 5% पे करवाता तो रिटर्न कितना मिलता, 200 मिलता। ऐसे ही ना। अब उसने कहा कि यार बैंक में अब करवाने से बेहतर ये है कि अगर बैंक जितना फायदा ही लेना है तो ये पैसा कहां ले जाऊं, बॉन्ड्स में ले जाऊं, क्योंकि बॉन्ड कम से कम रिटर्न तो क्या देगा, सेम देगा। उसने बॉन्ड खरीदे, जब बॉन्ड खरीदे तो रेट कम, बॉन्ड खरीदे तो उसकी प्राइस क्या हो गई, डबल। अब उस डबल प्राइस पे क्या लगना शुरू हो गया, रेट कम वाला, तो रिटर्न उसे वही मिलना शुरू हो गया जो बैंक वाला। बात समझ आई अब जी? सर बॉन्ड्स के होते हैं, जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो तो उसकी प्राइस पे करते हो जी, उसकी प्राइस हमको देते हो ना, फिर उसके बाद मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट मंथली नहीं मिलता, ईयरली मिलता है। एनुअली अगर मिलता है तो फिर भी रेट के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज क्यों होती है? बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि अब यहाँ पर आप ये देखें कि बॉन्ड की प्राइस का रिलेशन इंटरेस्ट के साथ है, ये तो हमें पता है कि इनवर्स रिलेशन है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बैंक बॉन्ड की प्राइस क्यों कम होती है, इंटरेस्ट रेट के ज्यादा होने की वजह से। इंटरेस्ट ज्यादा होने से इंक्रीज होनी चाहिए ना, वो मतलब ज्यादा उसकी इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो इट्स मींस के लोग बैंकों में पैसा जमा करवाएंगे, बॉन्ड्स को कोई पूछेगा नहीं। बॉन्ड्स को वो कहते हैं कि बॉन्ड्स को तो फिर बॉन्ड्स की तरफ आएंगे नहीं, और बॉन्ड्स है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है ना, तो गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मार्केट में ये कहते हैं कि मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, बस ये आप एक इंडिकेटर लगा दें कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो लोग बॉन्ड्स अभी से खरीदना शुरू कर देंगे। जब लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाना शुरू हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से अभी बॉन्ड की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको ये कि जब कम होगा तब इसकी प्राइस डबल होगी। इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा होता है ना जब आपने बॉन्ड खरीदा। इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा जब हमने बॉन्ड खरीदे हैं, उस वक्त बॉन्ड की कीमत कुछ और थी। जैसे जैसे रेट कम होता जाएगा बॉन्ड की प्राइस बढ़ती जाएगी। पहले तो ये बताइए कि बॉन्ड होता है, बॉन्ड शायद एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप कंपनी से लेते हो ना, फिर उसकी प्राइस पे करते हो और फिर कंपनी से जो लेते हैं वो शेयर होता है, नहीं बॉन्ड नहीं होती। बॉन्ड्स कंपनी से इशू करते हैं
कंपनी इशू करती है, कंपनी तो शेयर्स इशू करती है और उस पे तो आपको डिविडेंड मिलता है, उस पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। फिर आप मुझे बॉन्ड समझाओ। तो बॉन्ड की डेफिनेशन दी है, उसी के अकॉर्डिंग तो बता रहा हूं कि ओवरऑल आपको रिवॉर्ड सेम दे, जबकि डिविडेंड आपको कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है। जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है वो एक कागज का टुकड़ा, वो शेयर्स होते हैं, वो बॉन्ड्स नहीं होते। बॉन्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से एक सिक्योरिटी होती है, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तब वो बॉन्ड जारी करवाते हैं और ये बॉन्ड प्राइस बैंक से जारी किए जाते हैं और बैंक गवर्नमेंट के अंडर है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर है और वो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चलती है। और उन्होंने अपने आप जो बॉन्ड बेचने होते हैं वो कहते हैं कि ये बॉन्ड तब बिकेंगे जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो लोग तो सारा पैसा बैंक में जमा करवाएंगे, वो तो खरीदेंगे ही नहीं कुछ, वो तो रिस्क ही नहीं लेंगे। अच्छा ठीक, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बॉन्ड वाला नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे जो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं उस पे, उसके साथ इसका रिलेशन है। बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके साथ नहीं है, ये आता है। अब सिंपल बात ये है, एक है आप पहले आपके पास है रुपीज 4000, 4000 रुपये है आपके पास, आप जाती हैं बैंक में, बैंक वाला आपको रेट